हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजात। और माता जी मान चुकी हैं भगवान वाह। शिव जी और माता पार्वती जी के रिश्ते हाँ। के लिए, और उनको पता लग गया कि आखिर वो नट के भेष में थे हाँ। कौन। हाँ। तो अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या? खड़न करते हैं स्टार्ट। महादेव, देवी पार्वती के कन्यादान के पश्चात हिमावन को मोक्ष प्राप्ति से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो प्रसन्नता की बात है नारायण। हाँ, ये नहीं क्या चीज है महादेव, यार? हिमावन की ये प्रसन्नता संसार के लिए अत्यंत दुखदाई और विनाशकारी सिद्ध होगी। हैं? यदि हिमावन को मोक्ष मिल गया तो समस्त पर्वत श्रृंखलाएं नहीं रहेंगी। ओ, मोक्ष मिल गया यानी कुछ चीज है। हाँ। नदियां, झरने सब सूख जाएंगे हैं? और ये पृथ्वी मरुस्थल बन मनुष्य के जीवन का निर्वाह करने में असक्षम रहेगी। ये क्या चीज है कि नदी, पत्ते, झड़ सब? वही महादेव, तो। तारकासुर के अत्याचार से ये पृथ्वी पहले से ही त्रस्त है। हाँ, तारकासुर ये तो ने है। तो- हाँ। तो आप सबकी क्या मंशा है? लेकिन हिमावन कन्यादान ना करें, महादेव और माता पार्वती का विवाह ना हो। वही ना, पश्चात उन्होंने कहा। तारकासुर के वध के लिए आपका विवाह अनिवार्य है प्रभु, हाँ, ये भी जरूरी है। किंतु कन्यादान के पश्चात ही विवाह संपन्न होता है। हाँ, दुविधा और आशंका में किया गया कन्यादान संपूर्ण नहीं होता, और यदि कन्यादान संपूर्ण ना हो तो मुक्ति में बाधा बन जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं महादेव कि आप हिमावन के मन में आशंका का बीजारोपण कर दें, आशंका का। और ये शिव निंदा से ही संभव है महादेव। शिव निंदा से? तो आपकी मंशा है कि स्वयं प्रभु हिमवन से आत्मनिंदा करे। शिव निंदा का कार्य तो स्वयं शिव ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं। हाँ, जब शिव ने महादेव के मुख से अपनी ही निंदा सुनकर हिमावन और मैना देवी अवश्य आशंकित हो जाएंगे काम तो करना है। और दुविधा में पड़कर कन्यादान करेंगे, दुविधा में। जिसके फलस्वरूप वे मोक्ष प्राप्ति योग्य नहीं रह जाएंगे। संसार में जीवन यथावत चलता दुविधा रहेगा। को तकलीफ होती है। ना ना। प्रभु, अब आपके द्वारा आत्मनिंदा से ही सृष्टि को बचाया जा सकता है। ओ। इंदिरा देवी नहीं नहीं के- प्रभु, ये उचित नहीं होगा प्रभु। हैं? महादेव, इस प्रस्ताव को अस्वीकार करें। हाँ प्रभु, अस्वीकार करें। स्वीकार करने की नंदी जी सारे अस्वीकार। रोक रहे हैं कि ना कबूल कीजिए। हाँ, नारायण और देवतागण यहाँ जन कल्याण हेतु आए। विष्णु जी की बात नहीं मानेंगे। सृष्टि के प्रति अपना कर्तव्य, अपना दायित्व मोक्ष से उत्कृष्ट होता है। उदाहरण हेतु, यदि यमराज या सागर मोक्ष की अपेक्षा करने लगे तो सृष्टि के निष्पादन में अवरोध पैदा नहीं हो जाएगा। ये भी है। कुछ विशिष्ट पद के व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हिमावन उनमें से एक है। अतः मैं हिमावन और मैना को विचलित कर उन्हें आशंकित करने का प्रयास करूंगा। किंतु प्रभु, यदि हिमावन ने आवश्यकता से अधिक आशंकित होकर आपके और माता पार्वती के विवाह को ही स्वीकृति देने से मना कर दिया तो? परिणाम के संशय में ये भी पंगा है। हाँ, और व्यक्तिगत हानि के भय से लेकिन भगवान शिव जी हर संसार चीज के कल्याण को टाला नहीं जा सकता नंदी। ये तो है। ये तो है। मेरे लिए विवाह से आवश्यक जन कल्याण है। मैं हिमावन के मन में शिव निंदा का अध्याय शीघ्र ही आरंभ करूंगा। क्या शिव बात निंदा है।
हे प्रभु, आपने पार्वती के साथ महादेव के विवाह का मार्ग दिखाकर हमें मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। देखो, और वो इन्हीं हम चीजों से शीघ्र ही रोक- कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां पहुंचकर हम महादेव को उनके प्रस्ताव की स्वीकृति का समाचार देंगे। हे नारायण, आपसे विनती है कि आप अपनी कृपा बनाए रखें हाय हाय, ये भगवान और की शुभ कार्य जितनी में- लीलाएं हैं। हाँ, कोई बाधा ना आने। जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब सोने देख और सोने होए, ये देख लो। ढेर लगा हुआ है। ये कैलाश जाने की तैयारियां तो नहीं हो रही है। ये मुझे वही लगा। तुम इन फलों को वहां रख दो और माता तुम पार्वती इन जी को आभूषणों को पगड़ी अच्छे से बांधनी सजा कर रख दो। जया, देखना कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है। ये भी है, मतलब है सारी तैयारियां पूरी रहना। हाँ। भाई माता पार्वती जी बहुत खुश है। हाँ, पिताजी, हमने शगुन की प्रत्येक वस्तु रखवा दी है। हाँ, वही। आप एक बार इनका निरीक्षण कर लीजिए। पुत्री, कैलाश और कैलाश वासियों को हमसे अधिक तो तुम जानती हो। सही बात है, जन्म जन्म ऐसे में का- हमारे हाँ, निरीक्षण की आवश्यकता यार क्या इसका है? तो नहीं है ना। हाँ। मैनावती, आपकी माता के आगमन का कोई समाचार? हैं? विवाह से संबंधित प्रथाओं और विधि विधान में उनकी जो रुचि है और जानकारी है वो तो अतुल्य है। वाह, इनकी माता जिंदा है। हमारी पार्वती के विवाह में उनकी उपस्थिति तो अनिवार्य है। हमने संदेश वाहक के साथ निमंत्रण भेज लेकिन उनकी दिया है। शादी पे आएंगी। अनुमान नानी है जी। माताजी शीघ्र ही पधारेंगी। अरे यार, मतलब चलो नानी जी को भी देखने का मौका मिल जाएगा, माता पार्वती जी का। इधर ही तारकासुर तो जब से इस सीट पे बैठा है ना, सेठ हर बन वक्त तो ना। ओ ओ, अरे इनके भेस ही बदल गए यार, ये देख। हैं? ये तो शिव भक्ति बन गए। मुझे तो जिस वही तरह की लग रहा dressing है, है, हाँ। जिस तरह शिव भक्तों का ड्रेस हो। हाँ, ये ये क्या क्या चक्कर? कहानी है? और स्वांग है पिताजी? अब यही रूप हमारी वास्तविकता है। ये कमेंट सेक्शन पिताजी, बताता है वो जो हवन मिल रहा है ना, हम आपसे अनुमति वो लेने इनके आए। उल्टा असर हो रहा है। अनुमति? ओह, हम तीनों शिव आराधना के लिए वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये और कमजोर होते जा रहे हैं। होते। हमारे आदेश का पालन करो, अन्यथा तुम तीनों का सर धड़ से भिन्न कर दूंगा मैं। भाई अति उत्तम। तारकासुर हवा में उड़ रहा है। इस प्रकार हम मृत्यु को प्राप्त होकर मोक्ष को पालेंगे। बोल! मोक्ष है क्या है? ओह, उसमें ये भी कह रहे हैं। ये देखना इधर कहानी। तो मैंने कहा था ये बेटों को भी नहीं छोड़ेगा। जब मारने लगा थे। आ गई। इस कार्य को करने में कौन सी हानि? तुमने स्वयं भी महादेव की आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। हाँ, और तुमने ये क्या, समस्त असुरों ने महादेव को प्रसन्न कर उनसे कोई ना कोई वरदान तो प्राप्त किया ही है। हाँ, तो फिर तुम कैसे अपने पुत्रों को महादेव की आराधना करने से रोक सकते हो? हाँ, वही भी। इन्हें ये शुभ कार्य करने दो। ये शुक्राचार्य जी। कहीं ये हवन में दी जाने वाली आहुतियों का प्रभाव तो नहीं? हाँ, अबे ये भी समझ गई। समझ रही। संभव है, तो तब भी तो हो संभव रहा है। था कि खुद कह रहे कमजोर पड़ रहा। संभव है, मुमकिन है ये। हाँ। जैसा भविष्य प्राप्त होता है उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। ले भाई, समझ गई तारकासुर। चक्री! चक्री। आज्ञा दें सुराज। इसी क्षण पृथ्वी लोक जाओ रोको। और जहाँ कहीं भी हवन हो रहा है। हमारे और हमारे पुत्रों के नाम का हवन हो रहा हो उसे बंद करवाओ। है, इसी समय समझ गया है। जो आ आज्ञा गया सुराज। लाइन में।
ना? पार्वती कहाँ है? स्वामी, जब कन्या का शगुन उसके भवन से प्रस्थान कर रहा होता है। ओए हाय हाय अरे हाय हाय हाय। यार। अबे यार भाई, ये क्या, ये मोच क्या है यार? वजह यार ये तो मुझे नहीं क्योंकि कहता, अगर उन्होंने मोश को पा लिया तो कोई भगवान भी, विष्णु जी ने हाँ। मामन जी का भी कहा, और इधर तरकासुर के बेटों ने भी कहा अच्छा चलो हमें अगर मृत्यु मिल गई हम कम से कम मोक्ष तो पा लेंगे। हाँ यार, ये क्या सीन है? हाँ ना। यार ये प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा, अगर इसकी कहानी आगे जुड़ी हुई तो फिर ना बताइए। हाँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब लाजमी हाँ, बताना यार, मतलब इसका मतलब लाजमी बताना। हाँ, और दूसरी तरफ से शिव निंद्रा जगाना है हाँ हेमावंत जी के दिल हाँ, में। अंदाजा। और दूसरी बात ये है कि देखो ये जगाना जरूरी है, और उनको वो कर रहे थे कि थोड़ा सा सैड होना या क्या होना, जिस तरह वो विदाई होती है उनकी करना। हाँ, बिल्कुल ये ऐसा भी है। और दूसरी तरफ वो देख, उनके बेटे भी भाई भगवान शिव जी की आराधना के लिए जा रहे थे, तो भाई उधर से तरकासुर कहता है कि भाई तुम लोग नहीं जा सकते, ये है वो है। लेकिन उसको बाद में जरा सी कहानी भी पता लगी है कि कहीं समझ गई। वो हमें कहीं- कमेंट में बताया जा रहा था कि वो जो भजन हमने कहा था ना कि वो जो कर रहे थे यज्ञ, हाँ। वो इनको कमजोर बनाया जा रहा है, वो ये कमजोर हो रहे तो हैं। भाई वो देना, वो गुरु जी ने भी तो यही बात बोली थी ना। और वही हुआ कि भाई देख, उनके तीनों बेटे जो कल को मार काट रहे थे, भगवान शिव जी की खिलाफत कर रहे थे, आज वही भगवान शिव जी की आराधना के लिए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है यार। अब देखो भगवान शिव जी भी वहां पे मान चुके हैं, हाँ, क्योंकि accept ये कर लिया है, बिल्कुल। इस चीज से रोकना जरूरी है। तेरी बात 100% है कि तेरी बात है, दुनिया का सारा कल्याण भी तो करना है। हाँ, सब- वरना सब तो नदी जल अच्छे- पत्ते मत्ते सब सूख जाएंगे। यार ये क्या ऐसी चीज है जिस वजह से ये सब हुआ? वाकई ना। लेकिन इधर तरकासुर के भी बेटे वही बात है ना कि कह रहे हैं कि अच्छा चलो हम मृत्यु को करके जो है ना मोक्ष पा लेंगे। नहीं, अब ये क्या सीन है यार? हाँ। यार ये प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।